दोस्तों, कानपुर का मॉल रोड पर स्थित एक होटल का नाम होता है मंदाकिनी। उस मंदाकिनी होटल में रात को 11:30 बजे जब पुलिस का दल एक जाकर के पहुंचता है और कमरा नंबर 204 का दरवाज़ा खटखटाता है, उस वक्त पुलिस दल ने यह सोचा नहीं था कि इसके अंदर का जो दृश्य, जो नज़ारा वो देखने वाले हैं, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली थी। दोस्तों, कुछ ही सेकंड के बाद अंदर से दरवाज़ा खुलता है और जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने जो स्त्री खड़ी जिसने दरवाज़ा खोला था, उसे देखकर पुलिस महकमे की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो खुद एक महिला पुलिस ऑफिसर थी जो इस वक्त अर्धनग्न अवस्था में टावल लपेटे हुए पुलिस दल के सामने खड़ी हुई थी उस कमरे के अंदर। लेकिन अभी पुलिस को एक और झटका लगना बाकी था, क्योंकि जैसे ही पुलिस की नज़र अंदर पड़ती है पलंग पर लेटे उस व्यक्ति पर, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उस दल के कई पुलिस वालों के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है कि ये क्या कर रहा है। ये तो अगवा हो चुका था। कौन था वो व्यक्ति जो अगवा हो चुका था, और वो अगवा हुआ व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के साथ उस होटल के कमरे में क्या कर रहा था, और वह महिला पुलिस ऑफिसर इस ऐसे अर्धनग्न अवस्था में उस होटल के कमरे में उस व्यक्ति के साथ क्या कर रही। तो बहुत ही रोचक रोमांचक ये कहानी है और सत्य घटना है दोस्तों। लेकर एक और सच्ची घटना लेकर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में ज़रूर बताना मेरे भाई लोग कहानी कहाँ से देख रहे थे, कहाँ से सुन रहे थे। आइए चलते हैं कहानी पर। भारत देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है दोस्तों उन्नाव, और उन्नाव जिले की बीजापुर और वहाँ के एसएचओ साहब जो थे थाने के, जिनका नाम होता है कृपा शंकर, इस वक्त में मौजूद थे एसपी कार्यालय में। और एसपी कार्यालय में वो इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें कुछ दिनों की छुट्टियां चाहिए थी। जैसे ही उनका नंबर आता है जाकर के पेश होते हैं एसपी साहब के सामने और एसपी साहब से कहते हैं कि सर, मेरी बेटी की शादी है, तारीख नज़दीक आ गई है, उसकी तैयारी के लिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टियां चाहिए होती है। अब एसपी साहब जो होते हैं, बेटी की शादी की बात सुनकर के छुट्टियों के लिए भला कैसे मना करते। 3 दिन की छुट्टियों की अर्जी लेकर के वहाँ पर एसएचओ साहब कृपा शंकर पहुँचे थे। उनकी अर्जी, उनकी दस्तखत मंजूर कर ली जाती है और उन्हें 3 दिन की छुट्टी दे दी जाती है। छुट्टी देने के बाद अगले दिन सुबह कृपा शंकर जी जो होते हैं, ऐसे वो निकल जाते हैं वहाँ से अपने गांव के लिए। उनका गांव होता है दोस्तों गोरखपुर जिले में। गोरखपुर से गोरखपुर की जो दूरी है वो 300 से 350 किलोमीटर थी दोस्तों। कृपा शंकर निकल चुके थे अब, लेकिन कृपा शंकर सिंह को निकले हुए 24 से 36 घंटे बीत चुके थे दोस्तों, लेकिन अभी तक वे अपने गांव नहीं पहुंचे थे। उनकी पत्नी लगातार उन्हें फ़ोन किए जा रही थी, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और जो नंबर उन्हें महकमे की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मिला हुआ था, वे भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो दोस्तों, परेशान बहुत ज़्यादा होने के बाद वे जो होती है, उनका जो खानसामा होता है उसे फ़ोन करके पूछती है कि वे, जब बताते हैं कि साहब तो कल सुबह ही निकल चुके थे यहाँ से गांव के लिए। ये बात सुनकर के वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि निकल चुके हैं तो अब तक पहुँचे क्यों नहीं, अब तक पहुँचे क्यों नहीं, अब तक तो उन्हें कब का आ जाना चाहिए था। उसके बाद में महिला लगातार उसके नंबर पर फ़ोन किए जा रही होती है। उसके बाद हर रिश्तेदार को, हर जानने वाले को, जिसके साथ संपर्क कृपा शंकर के संपर्क थे, सभी को फ़ोन घुमाए जाते हैं, कॉल्स की जाती, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता दोस्त। उसके बाद मजबूरन उनकी जो पत्नी होती है, वे एसपी कार्यालय में फ़ोन लगाती है और वहाँ पर एक अधिकारी उन्हें सलाह देते हैं कि मैडम, आप एसपी साहब से बात कीजिए, उन्हें इस घटना से अवगत करवाइए। तो उसके बाद उनकी जो पत्नी होती कृपा शंकर सिंह की, वे एसपी साहब को फ़ोन करती है। एसपी साहब को पूरी घटना विस्तार से बता देती। अब एसपी साहब के संज्ञान में ये बात तो थी, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने छुट्टी दी थी कृपा शंकर सिंह को, और एक थाना के एसएचओ का इस प्रकार से गायब हो जाना, इस प्रकार से लापता हो जाना एक बहुत ही गंभीर मामले की इज्जत पे बात थी। तो पुलिस महकमे को परेशान कर देने वाली ये बात थी, और मामले की नज़ाकत को समझते हुए जो एसपी साहब होते हैं,
एस के कुलकर्णी, जिनका नाम होता है, वे तुरंत हरकत में आते हैं और अधिकारियों को आदेश देते हैं कि कृपा शंकर सिंह का मोबाइल तुरंत सर्विलेंस पर लगाया जाए, उनकी लोकेशन निकाली जाए और उनकी सीडीआर निकाली जाए और तुरंत उनकी छानबीन की जाए। पता करिए कि कृपा शंकर सिंह कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ है। एसपी साहब ज़्यादा परेशान इसलिए नजर आ रहे थे क्योंकि कृपा शंकर सिंह की पत्नी ने एक ऐसी बात कह दी थी एसपी साहब से कि सर पता नहीं कहीं उनके साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो गई। ये बात घर कर गई थी एसपी साहब के दिल में, इसलिए वे ज़्यादा सीरियस होकर इस मामले के पीछे पड़ चुके थे। पुलिस तुरंत हरकत में आती है क्योंकि एसपी साहब का दबाव था। तुरंत नंबर सर्विलेंस पे लगाया जाता है और कॉल डिटेल निकाले लिए जाते हैं। प्रोग्रेस शुरू कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, कॉल डिटेल्स आने के में वक्त लगता है, लेकिन लोकेशन मोबाइल की तुरंत पुलिस चाहे वो निकाल सकती है। और पुलिस जब लोकेशन निकालती है तो वो लोकेशन जो निकल के आती है वह होती है कानपुर का मॉल रोड। और वो लोकेशन बिग पिक्स है। रास्ते में पुलिस दल आपस में बस यही बात कर रहे थे कि क्या हो सकता है, किस प्रकार की घटना हो सकती, कहीं एसएचओ साहब को किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया हो। वो लोग ये मानकर ही चल रहे थे कि अगवा का, वसूली का, फिर या किडनैपिंग का ही मामला हो सकता है। और जब वो आकर के पहुंचते हैं मॉल रोड पर, सर्विलेंस टीम में लगातार वो संपर्क, सर्विलेंस टीम उनका लोकेशन जब निकाल कर देती है, जहां पर लास्ट उनका मोबाइल स्विच ऑफ था, वो लोकेशन निकल के आती है। दोस्तों, मॉल रोड पर स्थित होटल मंदाकिनी की पुलिस दल दाखिल हो जाता है होटल मंदाकिनी में। और वहां जाने के बाद रिस्पेंस पर जब जानकारी जुटाता है तो रिस्पेंस पर बैठा व्यक्ति उनकी फोटो देखकर पहचान लेता है और रजिस्टर में एंट्री दिखा देता है कि हाँ, ये साहब हमारे होटल में ही मौजूद है और रूम नंबर 204 में है, ये इस वक्त मौजूद है। पुलिस जो होती है वो तुरंत सीढ़ियों से जाकर के पहुंच जाती है रूम नंबर 204 के सामने और दरवाज़ा नॉक करती है। दरवाज़ा साहब ने नहीं खोला था, दरवाज़ा खुला था एक मैडम ने, जो दिखने में निहायत ही खूबसूरत थी। लेकिन पुलिस उन्हें जानती तो नहीं थी। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो वो मैडम अर्धनग्न अवस्था में केवल टॉवेल बांधे पुलिस के सामने खड़ी होती है और पुलिस को देखकर वे घबरा जाती है। जब पुलिस उससे पूछती है कि आप कौन हैं, तो वे अपने आप को जवाब के में ही एक थाने की महिला कर्मचारी के तौर पर अपना परिचय देती है। दोस्तों, पुलिस बात कर रही थी और बात करते करते वो कमरे में जब सरसरी निगाह मारती है तो बिस्तर पर एसएचओ साहब, कृपा शंकर साहब आराम कर रहे थे और अर्धनग्न अवस्था में वो भी लेटे हुए थे। और दोस्तों, पुलिस उन्हें देख करके चौंक जाती है और उनके मुंह से बस यही शब्द निकलता है कि अरे ये तो अगवा हो गए थे और ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अब पुलिस के पूरा मामला पुलिस के समझ में आ चुका था। दोस्तों, कृपा शंकर सिंह जो थे, उन्होंने झूठी अर्जी दी थी कि छुट्टी की और वे बेटी की शादी के लिए गाँव जाते हुए यहाँ से अय्याशी करते और रंगरेलियाँ मनाने के लिए उस महिला पुलिस अधिकारी के साथ होटल के रूम में छुट्टियाँ बिता रहे थे, अपना क्वालिटी टाइम सस्पेंड कर रहे थे। दोस्तों, जब पुलिस को ये मामला समझ में आता है तो पुलिस मन ही मन में सारा दल होता है, पुलिस दल होता है, वो हंसने लगता है। तभी कृपा शंकर सिंह भी जाग जाते हैं और उठक के जब वहाँ आते हैं, कहते हैं कि हाँ बोलो, तुम लोग यहाँ कैसे आए, क्या बात है। तब वो पुलिस दल जो होता है उन्हें बताता है कि सर, एसपी साहब ने हमें भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए। आपको नहीं पता, आप तो अपने फ़ोन को बंद करके यहाँ होटल के कमरे में बैठे हुए, बाहर कितना कोहरा मचा हुआ है। आपको ढूंढने के लिए सबको यही लग रहा था कि आपके साथ पता नहीं क्या अनहोनी हो गई, शायद आप किडनैप हो गए, आपके दोस्त फ़ोन बंद है, आपकी पत्नी कितनी परेशान है। वे एसपी साहब तक पहुंच गई और एसपी साहब ने सब कुछ तुरंत आपका नंबर सर्विलेंस पर लगाकर हमें आपको ढूंढने के लिए पूरे जिले में पुलिस दौड़ा दी। सर, कृपा शंकर सिंह कुछ नहीं कहते। हाँ ठीक है, अब मैं सुरक्षित हूँ, आप लोग जाइए। पुलिस दल क्या करता, आखिर वो भी एक थाना एसएचओ थे और साथ में जो मौजूद थी वो भी एक महिला पुलिस अधिकारी थी। पुलिस दल वहाँ से लौट जाता है। नीचे रिसेप्शन में आने के बाद उनको दोनों का सीसीटीवी फुटेज उस समय का निकलवाया जाता है जब वो होटल में एंटर हुए थे। उस सीसीटीवी फुटेज को अपने मोबाइल में लेते हैं, उनकी रजिस्टर में एंट्री की फ़ोटो खींचते हैं और एसपी साहब को ट्रांसफ़र कर देते हैं। एसपी साहब भी देखते हैं, एसपी साहब को बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये सब क्या चल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस दल वहाँ से लौट आता है और वहाँ से लौट आने के बाद मामला ठंडा सा पड़ता है। दोस्तों, क्या बात पुलिस महकमे की थी, पुलिस पर कोई एक्शन लेने वाला था, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, खुरापाती लोग हर जगह होते हैं। जो सीसीटीवी का फुटेज लेकर पुलिस आई थी
वो सीसीटीवी फुटेज पता नहीं कैसे लीक हो जाता है और कौन पुलिस वाला उस फुटेज को लीक करता है, और जब वह फुटेज घूमता है सोशल मीडिया में तो हाहाकार मच जाता है दोस्तों, कोहराम मच जाता है। तो वह सीसीटीवी फुटेज यहीं नहीं रुकता, वो जो पहुंचता है लखनऊ के डीजीपी कार्यालय में, डीजीपी साहब के मोबाइल तक, और डीजीपी साहब का उसको देखते ही तो उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत एसीपी चंद्रिका जी को बुला करके इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए कहते हैं। और उसके बाद महिला एसीपी जो होती है इस मामले की जांच पड़ताल करती है, और जांच पड़ताल करने के बाद तो कृपा शंकर सिंह को और उस महिला पुलिस अधिकारी को दोषी पाती है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है डीजीपी साहब के पास। मामला गृह मंत्रालय तक पहुंच जाता है दोस्तों, और गृह मंत्रालय से आदेश आने के बाद कृपा शंकर सिंह को, उस महिला अधिकारी को, दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बाद वो महिला अधिकारी की काफ़ी बदनामी हो चुकी थी डिपार्टमेंट में, ये भी अपने गांव चली जाती और कृपा शंकर सिंह भी सस्पेंड होने के बाद गांव चले जाते। उनके घर परिवार में तो बदनामी हो ही चुकी थी, पुलिस महकमे में भी बदनामी काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों समय के साथ वो कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, वक्त के साथ साथ मामला ठंडा पड़ने लगता है और इतना बड़ा कोई गुनाह तो उन्होंने किया नहीं था। कुछ ही समय के बाद दोनों की वापस से बहाली हो जाती है और दोनों वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों ये था एक ऐसा कारनामा पुलिस का, एक ऐसा वाक्य जो आपका सुनाना आज इसलिए जरूरी था कि आपको मैं एक ये चीज़ रियलाइज कर सकूं कि पुलिस के भी कितने डबल स्टैंडर्ड होते हैं। आप मुझे एक चीज़ सोच समझ के बताइए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना दोस्त। उस समय उस होटल के कमरे में आप में या कोई भी आम व्यक्ति अगर किसी भी महिला के साथ क्यों ना ही, भले वो दोनों बालिग क्यों ना हो, और पुलिस जब होटलों में रेड करती है और ऐसे कमरों में जब जाकर के ताबीज़ देती है, वहाँ पर जब एक कपल को भी पकड़ती है तो उनके साथ उनका व्यवहार कैसा होता है, वो उनसे आईडी चेक करवाते हैं और वो बालिग होने के बाद उन्हें प्रेशर करते हैं कि तुम तो ये हो, तुम तो हो वो, तुम्हारा आपस में क्या संबंध है, तुम्हारी पत्नी तो है नहीं, तुम इसके पति तो हो नहीं, तुम इसके साथ होटल में कमरे में क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर वालों को बताएं, तुम्हारे घर वालों का फ़ोन नंबर दो, ये करो वो करो, उनकी वीडियोज बनाएंगे, उनके फोटोज खींचे जाएंगे, आखिर में उनसे रुपए पैसे लेंगे दोस्तों, और रुपए पैसे ना लिए हो तो उठाकर थाने ले आएंगे, उनके परिवार को बुलाएंगे और उनके सामने उनको जलील किया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आम व्यक्ति के साथ, आम आदमी के साथ पुलिस का बर्ताव होता है। ऐसे मैटर में जहां पुलिस की खुद की बात आई थी, वहां कितनी सफाई से पुलिस हर चीज़ को दबा कर ले गई थी, और वो सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, इसलिए ये बात बवाल हुआ, मैटर इतना बड़ा हुआ और इन्हीं कुछ ही दिनों के लिए सस्पेंड बस होना पड़ा, और उसके बाद वापस से अपनी ज़िंदगी में अपनी जॉब पर लौट आए, और उसके बाद क्या पता फिर से ये ही सब काम कर रहे होंगे। और ऐसे के ऐसे नहीं, ऐसे कितने ही मैटर, कितने अंदर